हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नितिन गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने पोर्टफोलियो सीरीज अगले स्टॉक के बारे में। और इस सीरीज के अगर आप पहले के अपने वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह के स्टॉक हम सिलेक्ट करते हैं, किस तरह टारगेट निकालते हैं और किस तरह से हम अपने पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक सिलेक्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के सीधे स्टॉक पे। आज की जो कंपनी है उसका नाम है अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड। बेसिकली कंपनी ये जो कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड के बिजनेस में है। एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड इज engaged in the business of construction and infrastructure facility in EPC and board basis. It is also involved in the sale of RMC ready mixed concrete. तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर और ये RMC रेडी मिक्स कॉन्क्रीट के बिजनेस में वो है। कंपनी का ओवरव्यू है। अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड इज अ फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनी एंड वन ऑफ द लीडिंग हाईवे डेवलपर इन इंडिया। द कंपनी द इंडिकेट एपेक वोट एंड HM प्लेयर इट्स engaged in segment that are highway and bridge, power, railway works, building, city gas distribution and supply infrastructure. It has executing 41 PP project and has a presence in 20 plus state. तो बेसिकली हम ढूंढते हैं ना कि यार हमें एक ऐसी कंपनी मिल जाए जो कंस्ट्रक्शन इंफ्रा की भी हो, रेलवे सेक्टर में भी हो और जो हमारी मतलब एक इंडिया की इकोनॉमी बढ़े तो उसके साथ ग्रो करे। तो ये मुझे उस तरह की कंपनी नजर आती है कि भाई रेलवे के भी काम कर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का भी सुधारना, बिल्ड और रियल एस्टेट का भी सुधारना है और साथ में हाईवे का वगैरह का भी सुधारना है। तो सेगमेंट इससे क्या कहें, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एंड इंफ्रा प्रोजेक्ट से इनका 35% है और एनुअली टू डेवलप इंफ्रा डेवलप अंडर बोर्ड एंड एनुअली सेल ऑफ गुड 5% अगेंस्ट 3%। क्लाइंट, इनके क्लाइंट कौन कौन है? NHI, KSHP, फाई, मूर्त, TNRDC, PW, रेल विकास निगम लिमिटेड। तो गवर्नमेंट के इनके जो द क्लाइंट है सिग्नेचर प्रोजेक्ट। द कंपनी हैज ए कंस्ट्रक्शन वन ऑफ द इंडिया लॉन्गेस्ट 6 लेन फ्लाईओवर इन केरला of 12,752 kilometer and a first 8 lane extra dosage cable stayed and bridge in 33 months and constructed बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो इनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने लेन का उन्होंने केरला में बनाया और 33 और साथ में इन्होंने एक ब्रिज बनाया है जो जिसको 33 मंथ ही लगे, वो 8 लेन का था। ठीक है। और The company had diversified its 51% stake in Uniserve Inveno Private Limited is Mahanagar Gas Limited for the 28.7 crore. The company started UAL in 2015 with a focus on pursuing on government effort to provide clean energy to the citizen. Okay. और the company has recorded a reversal of impairment amounting to 349 crore of 23 due to increased in the valuation Ashoka Concern Limited against an impairment। ये हमारे काम करने ऑर्डर बुक हमारे इंपॉर्टेंट है। और जो इनके पास Q3 फाइनेंशियल 24 का जो क्वार्टर दिया था तब तक की इसकी ऑर्डर बुक जो है यहाँ पे इनकी 13,167 करोड़ की थी, जो मार्केट कैपिटल से ऑलमोस्ट डबल है, डबल से भी ज्यादा है। रोड एपेक से इनका 43% है, बिल्डिंग से इनका 6% है, रेलवे से इनका 10% है, पावर से 42% है। द कंपनी एक्सपेक्ट टू रेट 6,000 to 8,000 करोड़ ऑर्डर इन 25 यानी इसके बाद अगर 13,000 करोड़ है, अगर 6,000 कभी 7,000 माने तो ये भी 20,000 करोड़ है ऑर्डर बुक। और अभी मार्केट कैप इतने 6,500 है, तो काफी अच्छा हमें स्कोप यहाँ पे नजर आता है। एक बार इनका मार्केट कैप देखें तो 6158 की है, स्टॉक पे 14 का है, ROC 35.3 की है। लास्ट टाइम जो प्रॉफिट 245 करोड़ का है, प्रोमोटर होल्डिंग 54.5% की है, इंडस्ट्री भी 37.4 का है। तो इंडस्ट्री भी से अगर आप देखो तो उससे भी आधे से भी कम पे नजर आती है कंपनी। और करंट प्राइस 219 का, बुक वैल्यू 17.9 की है और जो ROE 22.2% है। जनरली ROE और ROC अगर जो भी 20% से ऊपर का होता है वो में अच्छा ही वो मतलब उस तरह की कंपनी में अच्छी ही होती है। प्लेजिंग परसेंटेज कोई है नहीं, हाई प्राइस ऑल टाइम 230 का है, तो हम कह सकते हैं तो ऑलमोस्ट ये हाई पे ही ट्रेड कर रही है, बट एक्चुअली में नहीं भी और हाँ भी, दोनों ही है, वो मैं अभी आगे डिस्कस करेंगे हम। तो 52 वीक का इनका जो लो है 78 का, हाई 30 का है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। फेस वैल्यू 5 का है, डेट वैल्यू 2.45 का है और नंबर ऑफ एडमिशन 281 का। एक्चुअली ऑर्डर बुक के हिसाब से एक्चुअली जो इनके काम है ना वो इस तरह के है कि इनको लोन लेना भी पड़ता है और उसके बाद क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट मिलता है गवर्नमेंट से एकदम पैसा नहीं आएगा, वो एक उसमें आता है जो इनकी जो टेंडर की टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग आता है। तो इनको एक फाइनेंशियल की जरूरत पड़ती रहती है कि उसको काम करने के लिए। ठीक है। तो वो कोई डर वाली बात नहीं, क्योंकि इनके जो क्लाइंट है सारे गवर्नमेंट ही है। अगर प्रॉब्लम होती है अभी इनका क्वार्टर रिजल्ट देखें तो 23 में इनका 22,448 की इनकी जो सेल्स थी वो बढ़कर 3,052 करोड़ की हो गई। जो नेट प्रॉफिट -45 करोड़ का था वो बढ़कर 254 का हो गया। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ना क्या कहते हैं
तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स को यहाँ पे 132% लगाया था, और 39 है तो इसको छोड़ देते हैं। अगर 139 देखोगे तो भी 417 का हो गया, ऑलमोस्ट यहाँ से दो ढाई गुना के आसपास तो प्रॉफिट ही बढ़ गया, ठीक है, क्वार्टर का। और अगर आप ईयरली ग्रोथ देखो तो 1853 से बढ़कर जो सेल इनकी हो गई 9798 की हो गई है, 45 करोड़ से बढ़कर 5 to 1 का इनका 10 टाइम से भी ज्यादा इनका प्रॉफिट होगा। लास्ट ईयर से भी इनकी अच्छी खासी ग्रोथ नजर आती है। बैलेंस शीट की बात करें, 2080 का इनके पास इक्विटी है, और 140 का इनके पास 140 इक्विटी है, 2080 का इनका रिजर्व पड़ा हुआ है। और बोरिंग 5450 की है, उसके सामने फिक्स एसेट इनके पास 6689 का है, 39 एसेट है, फिक्स और इन्वेस्टमेंट 112 का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 54.47% इनके पास प्रमोटर के पास है। एफआईए के पास 7.23 के, देखो एफआईए ने लगातार होल्डिंग बढ़ाई है लास्ट दो क्वार्टर से। पहले देखो आप 23 में 2.97 थी, सी ऑलमोस्ट डबल के आसपास करती है, उसका ऑलमोस्ट ये भी बढ़ा, तो अच्छी खासी होल्डिंग एफआई लगातार इंक्रीज करें क्वार्टर वाइज। और डीआई के पास देखो, डीआई के पास भी थोड़ी सी होल्डिंग घटी है, क्योंकि डीआई का ऑलरेडी ज्यादा है। और पब्लिक के पास कितने, पब्लिक के पास जो यहाँ पे नजर आते हैं 20.66 नजर आती है। हो सकता है कि इसमें जैसे हम हर बार कहते हैं 1% से ज्यादा की सारी ही नजर आती है, तो अगर ये भी इसको भी हम माने तो 80% 80% ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग हैंड में नजर आता है। तो अब इनका जो लास्ट कॉल के बाद उनकी मीटिंग हुई, इसका नोट्स पढ़ लेते हैं। अशोका बिल्डकॉन बेस जो महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है ये, ठीक है, फाइनेंशियल प्रमोशन हम देख ही चुके हैं इसकी। Order book. Balance order book of March 2024 stand 11,697 crore. Focus remain on maintaining sustainable APEC business in highway, railway, power, transmission and buildings. तो एक काफी जो चार सेक्टर है ना, हाईवे, रेलवे, पावर एंड बिल्डिंग, ये चारों ऐसे सेक्टर्स है ना कि ये लगातार अब ग्रोइंग स्टेट में है, और इनकी डिमांड लगातार, जैसे अगर रेलवे को बढ़ना है, हाईवे को भी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हाईवे बनाने पड़ेंगे, पावर की डिमांड तो ऑलरेडी हमेशा बढ़ती ही बढ़ती है, और बिल्डिंग, रियल एस्टेट, ये चारों सेक्टर ऐसे कि एक ग्रोइंग स्टेज में और आगे इनको ग्रो ही होना है, ठीक है। तो मुझे इसमें कोई डाउट नजर नहीं आता। रिसीव प्रोविजन कंपनी सर्टिफिकेट फॉर एनएचआई प्रोजेक्ट एक्सपेक्टिंग ऑर्डर इनफ्लो अराउंड 12,000 टू एनआर 15,000 करोड़ फॉर फाइनेंशियल 25। वहां पे 6 और 8 था, यहाँ पे मैनेजमेंट ने बताया कि जो इनका एक्सपेक्ट ऑर्डर है 12,000 से 15,000 करोड़ का मिलने की संभावना है 25 में। अगर मिल जाते हो तो ऑलमोस्ट आप देखो ना कि कंपनी मतलब इसकी ग्रोथ कहाँ पे नजर आती है। डेट इक्विटी स्टैंड डेट इक्विटी रेशियो 0.3x एज ऑफ मार्च 24। बैलेंस इक्विटी कमिटमेंट एचएम प्रोजेक्ट एंड इन्वेस्टमेंट 150 करोड़, एक्सपेक्टिंग टू रिड्यूस वर्किंग कैपिटल डेट बाय 50% विद एसेट मोनेटाइजेशन। तो जो इनका एक वर्किंग कैपिटल होती है ना, कि भाई इसके जो काम करने का जो पैसा था ये उसमें काम करें जिससे उसका जो टाइम पीरियड है वो आधा हो जाए। फोकस गाइडलाइन की जो उन्होंने दिया 95%, जो फाइनेंशियल 25 के लिए उन्होंने 9.5% का दिया है इन्होंने, और जो बढ़कर 11.115 25 26 तक ही कर लेंगे। रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट अराउंड 50% का इनका जो रेवेन्यू के से ग्रोथ करेंगे, और टारगेट पैट जो उनका है 5 to 6% रहने की संभावना है 25 के लिए। चैलेंज इनके पास क्या है, फेसिंग डिले टू फाइनेंशियल एचएम एंड बोर्ड प्रोजेक्ट, looking to re-engaging potential buyer for Jorah, Navgan and Chennai Aero project, aggressive bidding for project in various segments including road, railway, power, building and solar. Optimistic about bidding pipeline and order inflow post election। तो इलेक्शन हो गए जैसे ना, इलेक्शन का इनका जो ऑर्डर इनके पाइपलाइन में है ना, उसकी संभावना इनको वो जल्दी का उस पे मतलब इनको क्लैरिटी मिल जाएगी। क्या, अब एक बार टेक्निकल देख लेते हैं। टेक्निकल देखो, जो ये वाली रेंज है ना, आप जैसे लाइफ टाइम हाई पे ही है तो लाइफ टाइम में अवॉइड करते हैं। अब लाइफ टाइम है पे है, इसका आंसर मिलता है और नहीं भी इसका आंसर ढूंढते हैं। क्या यहाँ पे ये जो ये 18 की रेंज, और 18 की रेंज मैंने बनाया होगा लाइफ टाइम हाई, ठीक है। तो 18 में अगर आप देखोगे तो इसके जो फाइनेंशियल थे वो क्या कहते हैं। 18 में जो इसके फाइनेंशियल थे 36,001 की इनकी सेल्स थी, जो बढ़कर 97,982 के ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, और जो उनके नेट प्रॉफिट था वो माइनस में था। आप यहाँ पे देखो 35, क्योंकि तो माइनस में टैक्स दिखाया तो इसका मतलब नहीं होता। इसको अगर हम देखो -35 था, जो बढ़कर 870 पॉजिटिव हो गया है। तो आप देखो ना कि अगर हम जियो भी देखें तो ये 870 गुना का प्रॉफिट बढ़ गया है। तो यहाँ से ये क्या कहते हैं, टारगेट हिटिंग होगा। तो ये ऑलमोस्ट एक तरह से चीप वैल्यू पर नजर आता है ना, अंडर मतलब काफी कम वैल्यू पर नजर आता है। तो एक तो मल्टी बैगर की पोटेंशियल तो ये उसके हिसाब से रखता है। अगर आप मल्टी बैगर में नहीं मानते तो ये जो इसकी एक हम इसको कप विद हैंडल ही बोल सकते हैं, और रिवर्स हैंडल से बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये दोनों का टारगेट वैसे ही मेजर होगा। ये कप हो गया, ये फिर छोटा सैंडल, फिर छोटा सैंडल बनाया जिसका अच्छे से ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट आज कंफर्म भी हुआ, ठीक है, ब्रेकआउट भी कंफर्म हुआ।
तो जो इसका टारगेट नजर में आता है %80 यहां से 347 का ऑलमोस्ट नजर में आता है और करंट क्लोजिंग से अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 56% का नजर में आता है हमें। तो 50% का भी अगर मानोगे तो अच्छा खासा हमें हाँ अच्छा खासा हमें यहाँ पे गेन नजर में आता है। और अगर 56% को बढ़ने में 6 महीने भी लगे तो काफी अच्छा गेन है। और उस दौरान इनके जो जैसे ने बोला कि इनके ऑर्डर इनके एक्सपेक्टेड है कि ऑर्डर वैल्यू हो रहा ना, तो और हमें अगर डीप वैल्यू रहता है तो हम इसको लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं, एक मल्टीपैकर के रूप में इसको लग सकता है, जो कि मुझे लगता है जिस तरह से मैनेजमेंट ने बताया, जिस तरह से इनकी ऑर्डर बुक नजर में आती है, मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट 3 ईयर में अगर 1000 तक के का भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बट हाँ, हम उतना लंबा नहीं सोच सकते हैं, ये अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। फिलहाल हम एक जो जो टारगेट टेक्निकल निकल के आया है हम इसी के हिसाब से भी ट्रेड करते हैं। तो अभी 50% हमारा टारगेट हमारा जो गेन है वो काफी अच्छा गेन हमें नजर में आता है। बाकी जैसे से क्या कहते हैं कंपनी परफॉर्म करेगी वो बात की बात है, वो अपना वो हर किसी का डिसीजन अलग हो सकता है और क्या किसका पॉइंट ऑफ व्यू नजर हो सकता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें यही है कि अभी भी क्या कहते हैं जो करंट टेक्निकल टारगेट मिला है उसके हिसाब से मैं एक पोजीशन बनाई जा सकती है। बट जैसे भी मौका मिलता है, बट मेरी आपको ना किसी तरह की कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। जस्ट एक मुझे अपॉर्चुनिटी नजर में आई और एक ऐसा कंपनी नजर में आई जिसको मतलब काफी सारे सेक्टर्स की ग्रोथ एक कंपनी में खाली एक कंपनी के थ्रू में मिल जाती है। तो जनरली हम ढूंढते हैं कि यार कोई पावर सेक्टर बता दो, कोई हमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बता दो, कोई रियल एस्टेट बता दो। ये ऐसा स्टॉक है कि सारी की सारी चीज हमें यहाँ पे मिल रही है एक बकेट के रूप में। तो इसलिए मुझे ये पोर्टफोलियो में ऐड करने में मतलब मुझे अच्छा लगे, मैं इसको पोर्टफोलियो में ऐड करूंगा। थोड़े बहुत मैंने ऐड भी किए हैं, ठीक है। और जैसे अगर मौका मिलेगा और डीप जाएगा तो शायद और ऐड करूंगा, या फिर जैसे इसकी ग्रोथ नजर आएगी वैसे वैसे देखते हैं। तो देखते हैं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप एक बार खुद से एनालिसिस कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और अपने बेस पर डिसीजन ले सकते हैं, या फिर किसी से भी रजिस्टर की मदद भी ले सकते हैं। मेरे कहने से केवल आप चीजें समझेंगे। और आपको मेरी वीडियो अच्छा लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाते ही रहूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।